हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 9th की वीडियो लाए हैं, वो भी किसकी, सोशल स्टडी की, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है। सेकंड टर्म के सिलेबस में आपको पता होगा, उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो ये वही सिलेबस है जो आपके मार्च में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो एनसीईआरटी वालों ने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात के बारे में लिखना है, मगर कब, जो कि 1905 से पहले कैसे थे। यानी सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में लिखना है, मगर तब लिखना है जो 1905 के पहले के कैसे हालात थे, किसके, रूस के। तो इसका आंसर है, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी अबाउट 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वॉज एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब अगर हम शुरुआत की बात करें 20th सेंचुरी की, तो 85% जनसंख्या क्या थी, अपनी आजीविका कैसे कमाती थी, कृषि करके कमाती थी, एग्रीकल्चर करके कमाती थी। तो अब जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में लिखना है, तो फर्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हुआ है, रशिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। इतना तो हमको पता ही है चैप्टर में कि जो रशिया था वो मेजर एक्सपोर्टर था, किसका, ग्रेन का, यानी अनाजों का। सेकेंड, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट were run by private industrialists. There were no limit of working hours and worker did not got even minimum wages. तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल थे वो प्राइवेट सेक्टर चला रहे थे, और जो वर्कर्स थे, वर्कर्स को कितने घंटे काम करना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई नियम था। वर्कर कई घंटे क्या करता रहता था, काम करता रहता था, और उसको मिनिमम यानी कम से कम वेजेस भी मिलती थी, यानी कम से कम उसकी क्या होती थी, उसको सैलरी दी जाती थी, किसको, वर्कर्स को। ये तो थी उनकी क्या, इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक कंडीशन। अब दूसरा जो पूछा गया है वो है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, यानी राजनीतिक कंडीशन क्या था। रशिया रूल्ड बाय जार एंड वाज एन ऑटोक्रेसी। जो उस टाइम रशिया पे किसका रूल था, जार निकोलस का रूल था। एंड जार निकोलस सेकंड वाज एप्रेसिव एंड करप्ट रूलर। और जो जार निकोलस सेकंड था, जो कि रशिया का क्या था, रूलर था, वो क्या था, वॉज वेरी ऑप्रेसिव एंड करप्ट रूलर, बहुत ही करप्ट रूलर था। कौन, जार निकोलस सेकेंड। और सोशल कंडीशन क्या थी रशिया की, सोशल कंडीशन ये थी, प्रिविलेज क्लास हैज गॉट स्पेशल राइट्स। सेकेंड, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर वॉज वेरी पुअर। थर्ड, वर्कर्स एंड पीजन वर बोथ डिवाइडेड। तो जो तीसरी कंडीशन थी वो क्या थी, जो मजदूर थे या वो किसान बोल दो जिनके पास भूमि नहीं थी, और या महिलाएं थे, उनको राष्ट्र की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। मतलब उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, किसके पास, वर्कर्स के पास, किसानों के पास या महिलाओं के पास। सेकंड, जो शासन था वो शासन क्या था, बहुत ही वर्कर लोगों का बहुत ही पुअर था, मतलब वर्कर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। थर्ड, जो वर्कर्स थे या किसान थे वर बोथ डिवाइडेड थे। सो ऑल दिस कंडीशन लेड टू डिमांड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये जितनी भी कंडीशन थी, ये कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, गवर्नमेंट क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फॉर्म्ड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु फॉलोड Marx idol. In 1903, this party was further divided into two groups, Menshevik and Bolshevik. तो इस चैप्टर में एक किसका नाम भी फेमस है, कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने क्या था, लोगों को आंदोलन के लिए भी क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तब लास्ट में जब 1903 आया, तब 1903 में क्या हुआ, दो ग्रुप डिवाइड हुए थे, एक हुआ था मेंशेविक और एक हुआ था बोल्शेविक। तो ये थे किसके, रशिया के पहले यानी 1905 के कंडीशन, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल कंडीशन हो। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है,
In what ways the working population in Russia different from other countries in Europe before 1970? मतलब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो 1917 से पहले रूस की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी और यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले कैसे अलग थी। रूस की जो वर्किंग पॉपुलेशन यानी कामकाजी लोग थे उसके को क्या करना है, मतलब हमें अलग अलग बताना है, यूरोप की भी और रूस की भी, दोनों की डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है कंपेयर्ड to the condition of people of Europe in Russian people, especially the working class like farmers and the factory worker, are very deplorable. The main reason for it was the autocratic government of the Tsar Nicholas II who exploited these people. तो उस टाइम जो रूस की वर्किंग पॉपुलेशन थी, मतलब जो काम करने वाली जनसंख्या थी, वो यूरोप के अन्य देशों से बहुत अलग थी 1917 में, क्योंकि सभी रूसी लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या करते थे, गांव से शहर नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहाँ थे, गांव में भी थे। क्यों? उस टाइम 85% जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे और क्या करते थे, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे। इनमें से जो ज़्यादातर गांव में ही रहना पसंद करते थे और कई लोग क्या करते थे, अप एंड डाउन करते थे, मतलब सुबह वो काम करने के लिए शहर आते थे और शाम को वो वापस कहाँ जाते थे, अपने गांव जाते थे। तो उस टाइम जो वर्कर्स लोग अगर फैक्ट्री में काम भी करते थे या जो फार्मर्स लोग काम करते थे, उनका बहुत ही पुअर कंडीशन थी। और उसका जो मेन रीज़न था वो क्या था? वो मेन रीज़न था वहाँ का शासक जिसका नाम था ज़ार निकोलस सेकंड, जिसने अपने ही राज्य के, अपने ही देश के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रखा था। Much of the produce of the peasant worker went into the hands of the landowner and the privileged classes. Large properties were owned by the nobility, the crown, and the Orthodox Church. In European countries, the peasant respected the noble and fought for them, whereas in Russia, the peasant wanted the land of the nobles to be given to them. They often refused to pay rents and even murdered the landlord. The factory workers faced equally miserable situation. They could not form trade unions and political parties, express their grievance. No minimum wages, fixed wages also. There was also no limit set for the working hours. अगर अन्य यूरोप देशों के मुकाबले में जो रूस की वर्किंग पॉपुलेशन थी, जैसे एग्जाम्पल किसान या फैक्ट्री वर्कर की स्थिति क्या थी, बहुत ही खराब थी। ऐसा क्यों था? ज़ार निकोलस सेकंड की बेकार सरकार के कारण था। किसके कारण? ज़ार निकोलस, जो कि वहाँ का शासक था। ज़ार निकोलस सेकंड की ही बेकार नीति से किसानों और या फैक्ट्री वर्कर की दुश्मनी दिनों दिन क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। किसान सिर्फ ज़मीन पर काम करते थे और उनकी पैदावार का जो अधिकतम भाग है वो ज़मीन के मालिक लेकर चले जाते थे। जो कुलीन वर्ग हो गए या सम्राट हो गए या रूढ़िवादी जो चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। जब ब्रिटेन में फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के दौरान किसान कुलीन का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे, किंतु रूस में क्या था, रूस में किसानों को दी गई ज़मीन लेना चाहते थे और वो उन्होंने लगान देने से भी मना कर दिया था। तो फिर जब वो लगान देने से मना कर देते थे तो वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड का मर्डर भी कर देते थे। तो ये भी होता था कहाँ पे, 1917 से पहले, जब रूस की जो वर्किंग पीपल थे यानी वर्किंग पॉपुलेशन थी और यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले वो इस तरह से अलग थी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, वाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? ज़ार का शासन किन कारणों से कोलैप्स हो गया, यानी किन कारणों से खत्म हो गया था? किसका? ज़ार का। तो आंसर है, द पीजन वर्कड एज सर्फ ऑन लैंड एंड मच ऑफ देयर प्रोड्यूस वेंट इनटू टू द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड. Due to the various oppressive policies, peasants refused to pay rent and even murdered landlord. The condition of the worker was also very deplorable. They could not form any trade union. किसानों को बहुत कम पैसे मिलते थे और लैंडलॉर्ड की ज़मीन के काम करने पर और जो मेहनत वो बहुत ज़्यादा करते थे किसान, मगर उनको उतना काम का पैसा नहीं दिया जाता था। और कई बार जो
पीजेंट होते थे वो रेंट देने से भी मना कर देते थे, और जब वो रेंट देने से मना कर देते तो कई बार वो ऐसे भी करते थे कि वो लैंडलॉर्ड का मर्डर भी कर देते थे। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर की भी हालत क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। दे कुड नॉट फॉर्म एनी ट्रेड ऑफ यूनियन। अब इसमें क्या था, इनसफिशिएंट रूल ऑफ जार, यानी जार को क्यों हटाना पड़ा, जार को इसलिए भी हटाना पड़ा, टीचिंग ऑफ कार्ल मार्क्स ऑल्सो एनकरेज द पीपल टू रेज अ स्टैंडर्ड रिवॉल्ट। हमने कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, एनकरेज किया लोगों को, क्यों, कि वो आंदोलन करे, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। इसीलिए भी क्या हुआ, जार का शासन वहां से खत्म हुआ। सेकंड, उन्होंने ये भी किया कि डिफीट ऑफ रशिया अगेंस्ट जापान ऑल्सो बिकेम द कॉजेज। जार को क्यों हटाया, क्योंकि वो जापान से भी क्या हो गया था, हार चुके थे। तो ये भी कारण थे किसको, जार को वहां से हटाने के, किसको, जार को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा क्या गया है, 4 में पूछा गया है, मेक टू लिस्ट वन विद द मेन इवेंट्स and the effects of the February Revolution and the other with the main events and effect of the October Revolution. Write a paragraph on who were the leaders and what was the impact of each in Soviet history. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, 2 लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट में तो हमें फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की घटनाओं को बताना है, और दूसरी लिस्ट में अक्टूबर रेवोल्यूशन की घटनाओं के बारे में बताना है, यानी 2 रेवोल्यूशन के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या घटनाएं हुई। फर्स्ट, 22 फरवरी को क्या हुआ, 22 फरवरी में क्या हुआ कि जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री लॉकआउट ऑन द राइट बैंक टुक प्लेस। 22 फरवरी को सरकारी अधिकारियों ने क्या कर दिया, फैक्ट्रियों पर क्या कर दी, तालाबंदी कर दी। सेकंड, 25 फरवरी को क्या हुआ, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को स्थगित कर दिया। और 27 फरवरी को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर रैंसैक्ड, रेजिमेंट सपोर्ट द वर्कर्स फॉर्मेशन ऑफ सोवियत। 27 फरवरी को क्या हुआ कि सड़कों पर भारी संख्या पे विद्रोह हुआ और वर्कर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर में क्या किया, हमला कर दिया था। ये तो थी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की घटनाओं के बारे में। अब 2 मार्च को क्या हुआ, 2 मार्च को द इज़ार एबिक्विट हिज पावर, द सोवियत एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ रशिया। 2 मार्च को क्या किया कि जार ने पद का त्याग दिया, जार का शासन क्या हो गया, खत्म हो गया था। The February Revolution had no political party and its forefront. It was led by the people themselves. Petrograd had brought down the monarchy and thus gained a sufficient place in Soviet history. Trade union grew in number. तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में मैन और वुमेन दोनों की क्या हुआ, दोनों ही शामिल हुए थे, तभी क्या हुआ, फेब्रुअरी क्रांति हुई थी। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से क्या हुआ, राजवंश का क्या हुआ, अंत हो गया। अब बारी आई अक्टूबर रेवोल्यूशन की। अक्टूबर रेवोल्यूशन में 16 अक्टूबर को क्या हुआ, अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत। 16 अक्टूबर को क्या हुआ, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी अपॉइंट की गई थी। फिर 24 अक्टूबर को द अपराइजिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगेन, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी कंट्रोल द सिटी बाय राइट एंड मिनिस्टर सरेंडर, द बोल्शेविक गेन्ड पावर। 24 अक्टूबर को क्या हुआ, विद्रोह की शुरुआत हुई। 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर नियंत्रण भी किया गया और क्या बोलते हैं, जैसे बोल्शेविक गेन पावर भी हुई। तो जो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, बोल्शेविकों ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया और रूस में साम्यवादी दौर की शुरुआत हो गई। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। 5 में पूछा गया है, व्हाट वर द मेन चेंजेस brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution। बोल्शेविकों ने अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान कौन कौन से परिवर्तन किए थे, हमें ये बताना है। फर्स्ट क्या था, द मेन चेंजेस विच वर ब्राउट अबाउट द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, यानी बोल्शेविकों ने जो अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान जो परिवर्तन किए थे वो क्या थे। फर्स्ट तो थे, बैंड एंड इंडस्ट्री वर नेशनलाइज्ड,
उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। सेकंड, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी। थर्ड, इन अर्बन एरियाज हाउसेस वर पार्शनेट अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, जो शहरों में बड़े बड़े घरों में कई परिवारों को क्या किया गया, आवास भी दिया गया। ओल्ड aristocrat titles were banned and new uniforms were designed for the army and the officer. Fifth, new uniform were introduced for the army and the official. जो अभिजात वर्ग की पदवियों पर पाबंदी लगा दी गई, सेना और जो सेना के अधिकारियों के लिए क्या कर दिया, नई यूनिफॉर्म बनाई गई। जैसे एग्जाम्पल सोवियत की हैट बनाया गया और नई यूनिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस की गई, किसके लिए, आर्मी के लिए, ऑफिशियल हो गई थी ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट। आपको कुछ लाइन लिखनी है, आपको कोई क्या बोलते हैं, किसी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, आपको उनके बारे में कुछ फ्यू लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट है कुल्क, कुल्क के बारे में लिखना है। तो इसमें क्या आएगा, इट इज़ अ रशियन टर्म फॉर healthy peasant who Stalin believed were hoarding grains to gain more profit. By 1927 and 28, the town of Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. Kulk were thought to be partly responsible for this. Also to develop modern farms and run them along industrial lines, the party under the leadership of Stalin thought it was a necessary to eliminate two kulks. क्या रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता है, कुल्क कहा जाता है। 1927 से 28 में जो साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने गांव के क्षेत्रों का क्या किया, दौरा किया, यानी वो गांव के क्षेत्र में आए और कुल्क के खेतों में जो अनाज का उत्पादन का भी क्या किया, उन्होंने निरीक्षण भी किया कि वो कैसे हो रहा है। तो ये थे कुल्क। सेकंड उन्होंने पूछा क्या है, जो सेकंड जो टॉपिक है वो टॉपिक है ड्यूमा। तो इसके बारे में क्या पूछा है, तो अब उसको लिखते हैं। ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन द इजार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया। दिस इफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया वॉज कॉल्ड ड्यूमा। रूस में इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। मतलब ड्यूमा को अगर लिखा जाए कि ड्यूमा के बारे में आपको लिखना है कि वो क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो रूस में इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। इसे क्या किया, इसे 1905 की क्रांति के बाद जार दाग गठित किया गया था, मतलब जार के द्वारा गठित किया गया था, परंतु जार ने फर्स्ट ड्यूमा यानी 75 दिन के भीतर ही उसे क्या कर दी थी, स्थगित कर दी थी। किसने, जार निकोलस ने। तो ये था ड्यूमा के बारे में। अच्छा, थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक पूछा गया है वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930। मतलब 1900 से लेकर 1930 के बीच जो विमेन वर्कर थी उनके बारे में बताना है। क्या था, दे मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914 but were paid almost half and 3/4 of the wages given to men. However, interestingly, it was the women worker who led the way to strikes during the February Revolution. तो 1900 से लेकर 1930 के बीच में जो औरतें थी, जो कामकाजी औरतें थी, जो काम करती थी, कहाँ पे, फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री में 31% विमेन ही काम करती थी। यानी 31% कितने, कौन काम करता था, औरतें काम करती थी, परंतु उन्हें जो वेजिस थी वो मैन से भी कम मिलती थी। ज़्यादातर फैक्ट्री में जो मैन की वेजिस से आधा या 1/3 यानी 3/4 भी वेजिस मिलती थी। किसको, विमेन को, यानी बहुत कम वेजिस मिलती थी। इसी कारण औरतों ने क्या किया, विद्रोह किया। कब, फरवरी रेवोल्यूशन में। उन्होंने कई फैक्ट्री में क्या कर दी थी, स्ट्राइक कर दी थी। तो ये था इस टॉपिक के बारे में। ओके, अब है फोर्थ, क्या टॉपिक पूछा गया, फोर्थ पूछा गया है द लिबरल। द लिबरल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उदारवादी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दे espoused a nation that was tolerant towards all religions, one that would protect individual rights against the government. Although the liberal wanted an elected parliamentary form of government, they believed that the right to vote must only belong to men and that to the ones who were property holders.
जो लिबरल थे वो रशिया में सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि सभी धर्म क्या हो, सम्मान हो। वो गवर्नमेंट के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी चाहते थे, किंतु वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। वे सार्वजनिक मताधिकार के भी विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि केवल समृद्ध आदमी ही वोट दे, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि औरत वोट दे, यानी वो वुमेन को भी वोट डालना पसंद नहीं करते थे। तो ये था लिबरल। ओके, अब पूछा गया है स्टालिन कल्टिवेटिजेशन प्रोग्राम, यानी स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। चलिए देखिए क्या है। स्टालिन बिलीव्ड द cultivation of agriculture would help in improving grains supplies in Russia. He began cultivation in 1929. All peasants were forced to cultivate in collective farms. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of the collective farm. Many peasants protested such attempts and destroyed livestock to show their anger. Cultivation did not bring the desired result in the food supply situation turned even worse in subsequent years. स्टालिन का जो सामूहिकरण कार्यक्रम, इसका क्या मतलब है? रूस में ना अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों को क्या किया, इकट्ठा किया, क्योंकि वो मानते थे कि जो छोटे छोटे खेत है उसमें सही से खेती नहीं हो सकती, मतलब आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकती, वो बाधा डालेगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे किसानों से उनकी ज़मीन छीन ली, और जब वो ज़मीन छीन ली तो उन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन बना ली, मतलब सारे किसानों की ज़मीन को मिलाकर एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा बनाया, और सभी किसानों को क्या कहा कि तुम सामूहिक खेती को करो, मतलब सब मिलजुल कर खेती करो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदल दिया था। तो ये था स्टालिन का क्या था, सामूहिकरण। सामूहिकरण मतलब कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, जो कि ये प्रोग्राम था। तो ये थे क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर के, हिस्ट्री के चैप्टर के, जो कि आपके सेकंड टर्म में आएंगे पेपर में। और आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो इसे प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।